जय। अजितनाथ जन्मभूमि जिन मंदिर की जय। भव्यात्माओं, अयोध्या से आप सब जुड़ गए हैं और आज आप लोगों की परीक्षा भी होनी है संस्कृत व्याकरण की। आज पूज्य माता जी, हम सब लोग पूरा संघ भगवान अजितनाथ जन्मभूमि मंदिर में आए हुए हैं और यहीं से आपको सर्वप्रथम भगवान का अभिषेक देखकर पेपर शुरू करना है। बस अभिषेक देखते ही आपके लिए पेपर जूम के चैट बॉक्स में डिस्प्ले कर दिया जाएगा और आप पेपर देना शुरू कर देंगे। चलिए अभिषेक करें। सभी ब्रह्मचारी बहनें अभिषेक में पहुंच जाएं। चलो मंजू बहन जी, सब लोग पहुंच जाएं। जलो अजितनाथ भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अनंतानंत तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि की जय। अजितनाथ भगवान के अभिषेक से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। शुरू करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रता जलेन नवसेचामि स्वाहा। क्यों पंचामृत का सामान है क्या? उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधु फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम यजे। ओम ह्रीं अजितनाथेन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। दूध ले लें। संपूर्ण शारद शशांक मरीच जाल संदैरिवात्म्य ससामिव सुप्रवाहि क्षीर जिनाश चितरे रवि सिंचमाना संपादयन्तु मम चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर दुग्धेन नवसेचामि स्वाहा। सब बहन जी क्रम क्रम से कर लें अभिषेक। और अब दही से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं दध्नाज नवसेचामि स्वाहा। चतुष्कोण कलश से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। चंदनानुलेपन, चंदन, दीपक नहीं है, दीपक जला लो। पुजारी जी दीपक जला लो। ओम ह्रीं चंदनानुलेपनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि स्वाहा। मैं तो आरती उतारूं रे अजितनाथ प्रभु वर की जय 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 अजितनाथ जय 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 अजितनाथ जय जय जय। अब सुगंधित जल से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं मं मम हम सम तम पम पम द्राम द्राम धीं धीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रता सुगंधित जलेन नवसेचामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रही जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं अजितनाथेन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। लघु शांति धारा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोपसर्गापनति विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डाम विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूं ह्रौं ह्रा अस्या उषा गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य चतुर्संगस्य सर्वब्रह्मचारिणीवर्ग सपरिवारस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तिकानां च
सर्शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु सर्वसिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा से अजितनाथ जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधाराम करोमि स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः इति भगवता मस्तकस्य परिशांताराम करोमि स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम यजे ओम निचाजितनान्यन्द्राय पंचामृत अभिषेक अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूज्य गणी ज्ञानमती माता को गंधोदक दे दें, एक अर्घ्य चढ़ा दें। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्त्याचार्य सांसागर विसागर श्री सागर धर्म सागर जी सागर श्रहन सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर पर्यंत समस्त परंपराचार्यभ्यो तीन कम 9 करोड़ मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जो शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आज अजितनाथ जन्मभूमि जिन मंदिर में विराजमान है उनके चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामी माता जी। पूज्य माता जी, अब हम पेपर शुरू कर रहे हैं। पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से सभी पढ़ने वाले हमारे भाई बहन उपस्थित हैं और लोगों को बेसब्री से ही संस्कृत व्याकरण के पेपर का इंतज़ार है, इसलिए अब वह पेपर आपके जूम चैनल पर डिस्प्ले किया जा रहा है। ध्यान दें, सब लोग जूम चैनल के चैट बॉक्स में आ जाएं और वहां पर पेपर डिस्प्ले हो रहा है। इस पेपर में पहले आप लिंक को क्लिक कीजिएगा और लिंक को क्लिक करते ही पेपर आ जाएगा और वहाँ पर 20 प्रश्नों का उत्तर, आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर, पूरा एड्रेस, जो कुछ भी उसमें भरने के लिए लिखा हुआ है, उन सब को भरने के बाद आप पेपर देना शुरू करें। अर्थात सभी एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं। पूज्य बड़ी माता जी के लिए दीजिएगा। पूज्य बड़ी माता जी का आशीर्वाद लेकर के हम लोग आपकी परीक्षा का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और ध्यान रहे, संघ की ब्रह्मचारिणी बहनों के लिए पेपर की हार्ड कॉपी दी जा रही है। ये हमेशा 100 में 100 नंबर प्राप्त करती हैं। आज भी इनकी परीक्षा का समय है और इनके नाम आपकी लिस्ट में नहीं है। और जो लोग जूम चैनल, पारस चैनल से जुड़े हैं, वे सभी लोग लो सबको भेज दें। वे लोग पेपर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके लिए 4:25 तक का समय, 4:15 बजे अरे दिया जा रहा है, तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, चिंता नहीं। हाँ, 4:15 बजे तक का समय है और उसके बाद में लिंक कह रहे हैं खुला नहीं है, देखो। हाँ, चैट बॉक्स में लिंक दिया गया है। खोलने में दिक्कत आ रही क्या? लिंक पर क्लिक करने से खुलेगा, नहीं तो अंशुल से। हाँ, ये संस्कृत व्याकरण आपको पहली बार हमने आप सबकी डिमांड पर कि हमारी व्याकरण की शुद्धि हो, जो भी स्तोत्र, तत्वार्थ सूत्र आदि का अध्ययन करते हैं वे शुद्ध हों
पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो। इसके लिए संस्कृत के प्रारंभिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु कातंत्र रूप माला के पहले चैप्टर का अध्ययन आपको कराया गया है। इसमें संज्ञा प्रकरण है और उसके बाद स्वर संधि दी गई है। आज की आपकी परीक्षा के ऊपर ही आगे का कोर्स निर्भर करता है कि आप आगे और पढ़ना चाहते हैं तो आपकी व्याकरण को हम बराबर चालू रखेंगे। इसके बाद प्रकृति भाव संधि और व्यंजन संधि आने वाली है, उसको आगे हम और भी पढ़ाएंगे। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, 200 के लगभग लोग जुड़ चुके हैं और मैं तो कहूँगी सब लोग परीक्षा दीजिए। परीक्षा देने से आपको डरना नहीं है। क्या हुआ, लिंक खुल गया? लिंक खुल रहा है बराबर। और जिन लोगों को जूम में जुड़ना नहीं आता है, पारस चैनल से जुड़े हैं, तो उनको व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाना है। जो व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, जरा हमको व्हाट्सएप नंबर बता दें। जो व्हाट्सएप नंबर आपको बराबर दिया जाता है उस पर जुड़ करके और व्हाट्सएप से भी ऑनलाइन पेपर मंगा सकते हैं और व्हाट्सएप में ही भर करके आपको भेजना भी रहेगा। हाँ, तो पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से सभी को जुड़ना है। और जो लोग जूम चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऐसे लोग फ़ोन ना करें। आपके फ़ोन करने से डिस्टरबेंस होती है। नंबर नोट करें, 8171351392। फिर से सुने, 8171351392। इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ करके आप पेपर मंगाएं और पेपर सॉल्व करके व्हाट्सएप पर ही भेजें। कल सबका रिजल्ट निकलने की संभावना रहेगी। और कोमट सार जीवकांड ग्रंथ का जो स्वाध्याय चल रहा है उसका स्वाध्याय अध्ययन भी बराबर चलेगा। आप अच्छे से समझ करके, जल्दी मत करिएगा पेपर देने में। जिन लोगों ने पुस्तकें पढ़ी हैं, सरल संस्कृत शिक्षा के नाम से ये पुस्तक आपको कातंत्र रूपमाला व्याकरण के ही प्राथमिक सर्वप्रथम चैप्टर को इसके अंदर दे करके और इसकी परीक्षा यानी इसका अध्ययन आपको कराया गया है। इसी की परीक्षा होने वाली है। बहुत बहुत संभावना है कि आप सब लिख करके, देख करके भी लिखेंगे, लेकिन देख करके भी लिखने में आप जल्दी मत कीजिएगा। अच्छा होगा कि बिना देखे लिखें ताकि आपके ज्ञान की परीक्षा स्वयं आपको हो जाए। और कल जब इसका रिजल्ट आउट होगा तो encyclopedia-of-jainism.com पर भी आपका रिजल्ट होम पेज पर लिंक आएगा। वहाँ से सभी प्रश्नों के सही उत्तर और जो जिनके जितने नंबर आए हैं वो पूरी शीट, आंसर शीट और रिजल्ट की शीट encyclopedia-of-jainism.com पर आएगी। आप सबके लिए बहुत अच्छी सूचनाएं हैं कि हम लोग ज्ञानांजलि ऐप जो बना है अभी पूज्य माता जी के जन्म दिवस और संयम दिवस पर, उस ज्ञानांजलि ऐप को तो काफ़ी लोग डाउनलोड कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर से, और उसका आईफोन आईपैड पर भी चल रहा है कार्य। शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा ताकि आप सभी चीज़ों पर उस ऐप को प्राप्त कर सकेंगे। और encyclopedia-of-jainism.com जो काफ़ी दिन से जैन धर्म के ज्ञान का महासागर बन करके भक्तों के सामने आया है, जिसके अंदर संपूर्ण जैन धर्म से संबंधित सामग्री, चाहे वो वास्तु की हो, चाहे ज्योतिष संबंधी हो,
चाहे जैनिज़्म हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे विद्वान हो, चाहे साधुगण हो, चाहे प्राचीन आचार्यों की लिस्ट हो, चाहे वर्तमान के साधुओं की लिस्ट हो, सब कुछ उसके अंदर सर्च करने से आपको प्राप्त होगा। और उसके अंदर समय समय पर प्रतियोगिताएं भी दी जाती हैं। उन सब को देखने जानने के लिए encyclopedia of jainism.com को आप लोग देखें, और उसमें यदि किसी प्रकार के कोई सुझाव हैं तो आपको जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें ज्ञानांजलि ऐप और encyclopedia of jainism.com से संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपके कोई सुझाव हैं तो इस नंबर पर बाद में उसको भी दे सकते हैं। अभी तो आप पेपर कीजिए बहुत ही आराम के साथ में और ध्यान से पेपर को लिखना, ताकि अधिक से अधिक नंबर आपको प्राप्त हो सकें। इसके अंदर 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4:15 बजे बंद कर दिया जाएगा। पारस चैनल तो 4 बजे से भी पहले उसका समय पूरा हो जाता है। जूम चैनल केवल 4:15 तक चलेगा, और उसके बाद जिसका पेपर नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप पर अपनी सूचना और अपना पेपर सबमिट करेंगे। तो ये ध्यान देना है। तो व्हाट्सएप पर सबमिट करने के लिए तो आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसकी फ़ोटो भेजनी पड़ेगी। चलो अजितनाथ भगवान की जय। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ की जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। पिछले कई दिनों से सर्दी काफ़ी थी, इसलिए चाह करके भी पूज्य माता जी जन्मभूमि मंदिरों के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाती थी। अभी 2-3 दिन से दिन अच्छे हुए हैं, धूप निकली है, थोड़ी गर्माश आई है, इसलिए कल भी हम अनंतनाथ भगवान के मंदिर का दर्शन करने गए, जो राजघाट पर है, अर्थात सरयू नदी के घाट पर हमारा एक ही मंदिर है। और वहाँ पर भगवान ऋषभदेव राजकीय उद्यान भी सुंदर बना हुआ है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सन 1994 में आज से 30 साल पहले घोषित किया गया। और उस उद्यान के अंदर भगवान ऋषभदेव की 21 फुट उत्तुंग पद्मासन प्रतिमा भी विराजमान है। लाखों करोड़ों लोग उन भगवान के पास नमन करते हुए अपने चित्र, अपने फ़ोटो उतारते हैं और अपने अपने घरों में लगाते हैं। तो भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि यह अयोध्या नगरी है। और अयोध्या के एक बार आप सबको दर्शन करके अपने जन्म को सफल अवश्य ही बनाना है। तो पेपर सभी लोग देने में मगन हैं, और संघस्थ ब्रह्मचारिणी बहनें, हमारी हारिका माता जी लोग, सभी लोग परीक्षा दे करके और अपने ज्ञान का परीक्षण कर रहे हैं। छुल्लक जी भी दे रहे हैं। हाँ। और परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी हमारे मध्य में विराजमान हैं, उनका भी मंगल आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, ताकि आप अच्छे से पेपर कर सकें। कहते हैं सरस्वत्या प्रसादेन काव्यम कुर्वन्ति मानवा। सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से व्यक्ति काव्य को लिख सकते हैं और अपनी प्रतिभा शक्ति को वृद्धिंगत कर सकते हैं। वर्तमान की सरस्वती माता जानी जाने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी हैं। उनके आशीर्वाद से आप जरूर एग्जाम के अंदर पास होंगे। आज अयोध्या तीर्थ और जम्बूद्वीप हसनापुर, मांगी तुंगी बड़ी मूर्ति आदि तीर्थों के पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जहां वर्तमान में नवनिर्वाचित भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, जो अभी 27 जनवरी को चुने गए हैं, श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद,
आज उनका स्वागत लखनऊ के अंदर जैन विद्या शोध संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। स्वामी जी के सानिध्य में वह कार्यक्रम आयोजित है, इसलिए स्वामी जी भी वहाँ पर गए हुए हैं और जम्बू प्रसाद जी का वहाँ पर स्वागत हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको जानना है, अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का कार्यक्रम पूर्वांचल में भी कल से शुरू हो रहा है। उसके लिए डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन, जो समिति के अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री हैं, वे आज कलकत्ता पहुंच रहे हैं। उनके निर्देशन में श्री राजकुमार जी सेठी, अजित जी पांड्या और कलकत्ता के समाज की ओर से कल पूर्वांचल के लिए रथ का उद्घाटन होगा, जो बंगाल, बिहार, आसाम के अंदर भ्रमण करके और भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या के प्रचार प्रसार में संलग्न है। एक रथ राजस्थान में चल रहा है और दूसरा रथ पूर्वांचल में कल से प्रारंभ हो जाएगा। जलो अजितनाथ भगवान की जय। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी से निवेदन है कि हमारे सभी स्वाध्यायी भाई बहनों को आप आशीर्वाद दीजिए। पूज्य माता जी गोमट सार जीव कांड को पढ़ते हैं और संस्कृत व्याकरण की परीक्षा दे रहे हैं। ध्यान रहे 28 फरवरी को हम आपको अगली गोमट सार जीव कांड की परीक्षा भी आपकी ली जाएगी, तब तक अच्छे से स्वाध्याय करना है। अब प्रस्तुत है पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन। जलो पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्मा, हम और आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि जो शाश्वत तीर्थ अयोध्या और इस युग की आदि में यहाँ भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया और उनके जन्म के 15 महीने पहले से ही, यानी गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा शुरू हो गई थी। यहाँ अखंड रत्नों की वर्षा हुई है। सरसोभद्र महल में माता मरुदेवी के आंगन में महाराजा नाविराय महारानी मरुदेवी ने भगवान ऋषभदेव को जन्म दिया और उसके अनंतर द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ यहाँ जन्मे हैं, जिनके चारों कल्याणक यहाँ हुए हैं। गर्भ, जन्म, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक, जिनके समोषण की रचना यहाँ हुई है। और युग की आदि में आप समझें कि अजितनाथ के शासन काल में सगर चक्रवर्ती हुए हैं और जिनके पुत्रों ने कैलाश पर्वत की सुरक्षा के लिए चारों तरफ खाई बनाई थी। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है, जहाँ पर भरत चक्रवर्ती ने भगवान भूतकालीन तीर्थंकर, अतीतकालीन तीर्थंकर, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन, ऐसे त्रिकाल 24 के 72 भगवंतों के जिन मंदिर बनवाए थे और रत्नों की जिन प्रतिमा विराजमान की थी, और उनके अस्तित्व का वर्णन जैन रामायण पद्म पुराण में आया है कि महाराजा दशरथ ने भी वहाँ पर जा कर के मंदिर बनवाए हैं और उन मंदिरों का जीर्णोद्धार आदि कराया है और उनकी सुरक्षा की है। भव्यात्माओं, ऐसा जो है इतिहास। और राजा चक्रवर्ती सगर जो हुए हैं, सगर चक्रवर्ती, द्वितीय चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्तियों में द्वितीय चक्रवर्ती, उनके 60,000 पुत्रों ने सभी ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है और सगर चक्रवर्ती ने भी मोक्ष प्राप्त किया है। तो भव्यात्माओं, ऐसी है मोक्ष प्राप्त करने वाले महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या और भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती आदि अनेक चक्रवर्तियों की जन्मभूमि अयोध्या, अनेकानेक श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, अनेक मोक्ष प्राप्त करने वाले महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या हमेशा हमेशा जयवंत रही है और हमेशा जयवंत रहे। और अयोध्या की तीर्थ वंदना करके हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें। और ये व्याकरण का संक्षिप्त सार रूप में जरा सा थोड़ा सा पढ़ा करके जो आज ये परीक्षाएं ली जा रही हैं, हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि ये व्याकरण का संक्षिप्त ज्ञान भी
हमारे बड़े बड़े स्वाध्याय करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखें। ये ज्ञान की जो श्रृंखला है उसकी नींव के समान ये ज्ञान, ये संस्कृत का थोड़ा सा नींव के समान जो ज्ञान है, मूल के समान जो ज्ञान है, वही ज्ञान हमें और आपको एक न एक दिन संस्कृत का पूर्ण ज्ञान कराएगा और किसी न किसी भाव में जो कि त्यों उपलब्ध होकर के और संपूर्ण श्रुत का पूर्ण ज्ञान कराएगा। इसलिए ज्ञान की आराधना हम और आप करते रहें। इसी भावना के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस पवित्र पावन भूमि से, शाश्वत जन्मभूमि से, भगवान अजितनाथ की जन्मभूमि से, जन्म स्थान से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। और भगवान अजितनाथ के चरणों में अनंत अनंत बार नमन, अनंत अनंत बार नमोस्तु। लोग जूम के चैट बॉक्स में ये भी ज़रूर अपना मंतव्य लिखें कि आगे व्याकरण पढ़ने के कितने लोग इच्छुक हैं। आगे की व्याकरण में अभी संधि प्रकरण ही आएगा। व्यंजन संधि, प्रकृति भाव संधि आदि संधियों का ही प्रकरण चलेगा। और इन संधियों को पढ़ने का मतलब ये है कि अपने संस्कृत ज्ञान के बेस को, नींव को